जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर। आइए हम लोग साइंस से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लगाएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम लगे हैं, और विशेषकर जो बीपीएससी करवा रही है शिक्षक भर्ती, है ना, बिहार में, उसके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आपने देखा होगा कि बीपीएससी का लगातार ट्रेंड रहा है कि जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं वो लगातार पूछती रहती है। तो ये मान के चलिए कि 15 से 18 क्वेश्चन साइंस से मिलने वाले हैं आपको। तो हम लोग जनरल साइंस को देखेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ी तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग भी देखते रहिए कि कितना का आंसर आपका सही हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशियाँ हैं। देखिए, भौतिक राशियाँ, जो मूल भौतिक राशियाँ हैं वो 7 हैं। उनमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है। बल है, वेग है, विद्युत धारा है, कार्य है, और जो पाँचवा ऑप्शन है, बीपीएससी रखती है ये 5 ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भैया, सी इज़ द राइट आंसर। विद्युत धारा जो है मूल भौतिक राशि है। अच्छा, और कौन कौन सी मूल भौतिक राशियाँ हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ ये पूछा है, हो सकता है आगे और पूछ ले, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। ये कह रहा है लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ये 7 जो है, कितनी है, 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। हर्ट्ज, वोल्ट, वाट और न्यूट्रॉन। 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, सी इज द राइट आंसर, वाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट, और पांचवा ऑप्शन वही है, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा 2018 और 19 में भी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा भैया, वो 20 द राइट आंसर। शक्ति का मात्रक वाट होता है, सॉरी वाट होता है। चलिए, एम्पियर विद्युत धारा का है, ये भी पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बल का मात्रक है। 4 ऑप्शन है, फैराडे, फर्मी, न्यूटन और रदरफोर्ड। 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। सी इज द राइट आंसर, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। चलिए, हम लोग समय को जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कार्य का मात्रक क्या है, जूल, न्यूट्रॉन, वाट और डाइम। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आवृत्ति को मापा जाता है किस में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में और वाट में। और चौथा अगला ऑप्शन है, पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें, हर्ट्ज में। किसमें, इज द राइट आंसर, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है ओम मीटर मात्रक है किसका, प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का। पांचवा ऑप्शन वही रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम मीटर, है ना। ओम मीटर का मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता का, किसका, सी इज द राइट आंसर। ओम मीटर अगर पूछे मात्रक है किसका, तो प्रतिरोधकता का। देखिए, क्वेश्चन आंसर आप लोग जितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं करिए। पेपर बहुत टफ नहीं बनाएगा, नॉर्मल सा पेपर होगा। एक प्राइमरी का शिक्षक भर्ती हो रही है तो उसमें बहुत टफ पेपर नहीं बनाएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
ये अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में अलग अलग प्रकार से पूछ देता है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। 4 ऑप्शन है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये भैया दूरी का मापक है ना। दूरी की जो है इससे दूरी मापी जाती है, किससे? प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी मापी जाती है। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये भी पूछा जाता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष होता है, 4 ऑप्शन है, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। सी इज द राइट आंसर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष। 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगा लेना है। अगर आपने पढ़ाई कर ली अच्छे से तो क्वेश्चन आंसर पे काम करिए, उस तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और रिवीजन में भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है पारसिक मात्रक है किसका? दूरी का, समय का, प्रकाश की, चमक की और चुंबकीय बल की। 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। पारसिक किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसिक है। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसमें। अभी हमने देखा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसिक। एक पारसिक बराबर कितना होता है? एक पारसिक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। और अभी हमने देखा कि दूरी का जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष भी होता है। एक प्रकाश वर्ष हमने देखा था 9.46 × 10⁻15 मीटर, और एक पारसिक बराबर होता है 3.26262 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है से बड़ा है पारसिक। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर मापने की इकाई है। 4 ऑप्शन है, वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध और पावर। 4 ऑप्शन है। एम्पियर मापने की इकाई कौन सी है भैया? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो कौन सी है? 4 ऑप्शन है। मेगावाट जो बिजली उत्पादित की जाती है उसे, या उपभोग की जाती है उसे, या बचत की जाती है, या ट्रांसमिशन में हाथ से हो जाती है। 4 ऑप्शन है। तो मेगावाट जो बिजली है वो क्या है भैया? ए इज द राइट आंसर। उत्पादित की जाती है जो बिजली किस में मापी जाती है? मेगावाट में। चलिए उपभोग मत कर दीजिएगा, ये गलत है। उत्पादित जो बिजली होती है उसे मेगावाट में मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। बल का न्यूटन होता है। दाब का डाइन नहीं होता, दाब का पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। तो सही कौन सा होगा? पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, दाब का होता है, विकृति का नहीं होता है। सी इज द राइट आंसर, है ना। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको लगाइए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। नॉट, जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई एंगस्ट्राम, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई। सुमेलित नहीं है। अभी हमने पीछे देखा प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मापन है, समय का मापन थोड़ी करता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है। बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अब एक से अधिक एक इकाई है तो क्या होगा उसमें? तो इसका जो राइट आंसर है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इज द राइट आंसर। कह रहा है एक हाथ पावर में कितने वाट होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। 1000, 750, 746, 748। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, सी और डी में आपको कन्फ्यूजन होगा। एक हाथ पावर जो है कितने वाट का होता है? तो सी इज़ द राइट आंसर, 746। 746, 746 ऐसे याद रखिए, 746। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है, जूल ऊर्जा की, ऊर्जा मापन की इकाई है जूल, उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। पास्कल को किससे मापा जाता है? मात्रा, दबाव, घनत्व और शुद्धता। पास्कल, दाब, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सेल्सियस उष्मा की इकाई है। तो कह रहा सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? डी इज द राइट आंसर। सेल्सियस ताप का होता है, ताप का होता है, ना कि उष्मा का। ये गलत है। बाकी डेसिबल सही है। ध्वनि, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है और सेल्सियस ताप की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? उष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी उष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट। कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल ये उष्मा की इकाई है, लेकिन वाट जो है, वाट उष्मा की इकाई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें एक बैरल बराबर तेल किस में मापा जाए? बैरल में होता है ना, बैरल। तेल का एक बैरल कितने लीटर का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 159 लीटर, बी इज द राइट आंसर। 159 लीटर का एक बैरल होता है। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नैनोमीटर जो है वो लंबाई की न्यूनतम इकाई है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। जल का बहाव किस में मापा जाता है? क्यूसेक में मापा जाता है, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? नॉट, डॉप्सन, प्वाज और मैक्सवेल। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। इसमें आप लोग भी क्वेश्चन आंसर लगाते चलिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए भैया, है ना। समय कम बचा हुआ है, कॉन्फिडेंट रहिए, क्वेश्चन आंसर लगाते रहिए और रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। रिवीजन करिए बस, और कुछ नहीं, नया नहीं पढ़ना है, बस रिवाइज करिए 1-1.5 महीने। उम्मीद है कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती है वो क्लियर होगी, और अदर स्टेट के लोगों को मौका मिला है तो उसका फ़ायदा थोड़ा सा उठाइए। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर, डॉप्सन। ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि समतापमंडल में पाया जाता है ना। और इसका जो फार्मूला होता है वो O3 होता है, O3 होता है, O2 मत करिएगा, O3 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, समतापमंडल में पाया जाता है। चलिए
आज का अंतिम प्रश्न है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, सौर के मापन में। 4 ऑप्शन है। अभी हमने देखा पीछे, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भैया, है ना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।